नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे न्यू विश्वकर्मा मूंगफली थ्रेशर के बारे में, जो कि यह पीछे टोकरी वाला थ्रेशर है। आपको बता दूं कि यह पीछे टोकरी वाला मूंगफली थ्रेशर बनाने वाली सर्वप्रथम कंपनी है और इस कंपनी का थ्रेशर पिछले 3 सालों से चल रहा है और 100% सक्सेस है। जो कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर आपकी वीडियो लगा रखे हैं, वो चलते हुए आप देख सकते हैं। और जो पिछले साल चेंज किए हैं और इस साल में क्या चेंज है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल एक तो रिवर्स गियर नहीं था, तो इस साल रिवर्स गियर लगाया है और थोड़े रोलर चेंज किए हुए हैं। और साथ में आप कचरा माल जो डालते हैं लास्ट का, उसको साफ करने के लिए छोटा था तो उसको बड़ा किया हुआ है। और पीछे वाले टोकरी वाले रोलर भी चेंज किए हुए हैं और फैन बेल्टें भी काफ़ी हैवी लगाई हुई हैं। और बाकी और जो भी चेंज है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों बात करें फसल निकालने की, तो ये थ्रेशर कौन कौन सी फसल निकालेगा। तो फसल में मूंगफली तो निकालेगा सही, उसके साथ में चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द भी निकाल देगा। और कंपनी 2 तरह की जालियां और चने प्रोवाइड करती है। एक तो मूंगफली की हो गई, एक चना सोयाबीन की कंबाइन जाली और चना हो गया। तो बात करते हैं एलिवेटर से, शुरू करते हैं। एलिवेटर तो आपने खैर सभी थ्रेशर में आते हैं, आपने एलिवेटर की खासियत तो आपको पता ही होगी। तो अभी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये एलिवेटर है, इसमें आप ट्रॉली में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे फोल्डिंग सिस्टम दिया हुआ है। फोल्डिंग सिस्टम, यहाँ से बोल्ट खोला और आप ट्रॉली में डालना चाहते हैं माल तो यहाँ से डाल सकते हैं। और यदि आप ट्रॉली में नहीं डालना चाहते हैं और बोरी में डालना चाहते हैं तो बोरी के लिए भी यहाँ पे सिस्टम कंपनी ने दिया हुआ है। अब आ जाते हैं पंखे की तरफ। तो कंपनी ने मूंगफली को फेंकने के लिए, साफ करने के लिए बहुत ही बड़ा पंखा दिया हुआ है। पिछले साल इसमें थोड़ी हवा कम बन रही थी तो और कंपनी ने थोड़ा चेंज किया है। और इसमें ये पंखा आपको दिख रहा होगा। ये पंखा वैसे तो चने की फसल में काम आएगा, लेकिन मूंगफली में भी ये थोड़ा बहुत काम आएगा, क्योंकि मूंगफली में जब माल के साथ डंठल आएंगे छोटे मोटे तो ये उसको साइड में फेंक देगा। और आप इसको हवा बंद करना है, चालू करना है, तो यहाँ पे सिस्टम दिए हुए हैं दोनों पंखों में। ये इसमें आप यदि माल एलिवेटर में नहीं भेजना चाहते हैं तो इसको यहाँ से खोल के उधर लगा सकते हैं। फोल्डिंग सिस्टम दिया हुआ है। और यदि आप एलिवेटर में डालना चाहते हैं तो ये जैसी कंडीशन में लग रहा है ऐसी कंडीशन में रखना है आपको। अब आप इधर आ जाओ। इसमें कंपनी ने डबल पंखे के साथ कंबाइन करके पंखा दिया हुआ है मूंगफली को साफ करने के लिए और भूसे को साइड में फेंकने के लिए। तो इसमें हवा कम ज्यादा करने के 2 जगह सिस्टम दिए हुए हैं। पहला सिस्टम तो ये है, दूसरा सिस्टम ये है। और ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसकी सहायता से आप माल पे कहाँ हवा डालनी है उस हिसाब से आप इसको सेट करके हवा डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं चन्ने की साइड पे। तो चन्ने की साइड पे आप मूंगफली जब माल आएगा तो साफ होते हुए, तो जिसमें बड़े बड़े मिट्टी के कंकर या फिर बड़े बड़े डंठल होंगे तो इस जगह से साफ होते हुए निकल जाएंगे। तो कचरे का वाले का पहला सिस्टम तो ये हो गया है। और कंपनी ने कचरा निकालने या मिट्टी निकालने के लिए 4 जगह सिस्टम दिए हुए हैं। ये जो सिस्टम देख रहे हो आप, ये सिस्टम किस लिए दिया है मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम आप जब लास्ट में माल बच जाता है तो उसको साफ करने के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है। पिछले साल ये थोड़ा छोटा था तो इस साल इसको बड़ा किया हुआ है। अब ये जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप कंपनी ने पीछे जो आप माल डालते हो टोकरी में तो वहां से मिट्टी उड़ती है, बारीक मिट्टी, तो वो आपके मुंह में नाक में नहीं आई, जिसके लिए ये पंखा दिया हुआ है। इसमें हवा की सहायता से धूल मिट्टी आपके मुंह पे नहीं आएगी और साइड में चली जाएगी। कंपनी ने इसमें डबल व्हील दिए हुए हैं, जो कि पिछले साल भी डबल व्हील था। डबल व्हील का ये फायदा है कि ट्रैक्टर भी दबेगा नहीं और ट्रैक्टर तेल कम पिएगा, तो इस हिसाब से डबल व्हील दिया हुआ है। आ जाते हैं गियर की साइड। ये गियर बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये पिछले साल भी था। ये इसका काम ये है कि ट्रैक्टर दबेगा नहीं और थ्रेशर फ्री चलेगा और तेल भी कम पिएगा। और साथ ही में ये गियर बॉक्स जो कि माल घूमता है निकलता है, वो तो ये ड्रम घुमाने के लिए भी काम में आता है। कंपनी ने इसमें अब की बार 2 गियर बॉक्स दिए हैं। पहला गियर बॉक्स तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि वो क्या काम का है। दूसरा गियर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, तो इसका काम क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। मिट्टी निकलने का दूसरा सिस्टम हो गया है। इसमें जब माल जाएगा तो बारीक मिट्टी यहाँ पे चल जाएगी, तो मिट्टी निकालने का ये दूसरा सिस्टम यहाँ पे हो गया है। ये जो गियर बॉक्स दिख रहा है ये रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए टोकरी को, जब आप टोकरी में माल डालते हो और फंस जाता है तो आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके रोलर को रिवर्स कर सकते हो और आगे कर सकते हो। तो ये सिस्टम ये हो गया। पिछले साल ये सिस्टम नहीं था तो इस साल हमने इसको ऐड किया हुआ है। कंपनी ने बहुत ही शानदार हेवी क्वालिटी के टायर दिए हुए हैं रिंग कड़े के साथ में। टायर की साइज है 10, 5, 16। अब आ जाते हैं टोकरी की साइड। तो टोकरी की साइड
काफी किसान पूछते हैं कि टोकरी की साइज क्या रहेगी, तो टोकरी की साइज है 3.5 फीट। और अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ इसमें जो छेद दे रखे हैं, तो आप माल डालोगे तो बारीक मिट्टी, छोटे छोटे कंकर मिट्टी के यहीं से निकल जाएंगे। तो ये मिट्टी निकालने का तीसरा सिस्टम यहाँ पे हो गया। और बात करते हैं अब लोलर की। तो पिछले साल जो अंदर आपको लोलर दिख रहा है, इसमें पहले चेंज था और इस साल हमने चेंज किया हुआ है। चेंज इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल थोड़ा माल रुकने या माल नीचे सरकने की समस्या आ रही थी, तो इसका समाधान करके हमने ये रोलर चेंज किया है। पिछले साल ये सिस्टम नहीं था, तो इस साल इस सिस्टम को ऐड किया है कंपनी ने। इसका काम यह है कि आपके यदि अंदर ड्रम में गुच्छे बन रहे हैं, गीला माल है, गुच्छे बन रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। इसको ऊपर करके आप गुच्छे निकाल सकते हैं और माल फंसेगा नहीं और ड्रम फ्री चलेगा। आ जाते हैं रोलर को फेरने के लिए फैन बेल्ट। पिछले साल कंपनी ने सिंगल फैन बेल्ट दी थी, तो काफी किसान भाई परेशान हुए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे डबल फैन बेल्ट कराओ कि टूटने का झंझट नहीं रहे। तो इस साल कंपनी ने डबल फैन बेल्ट लगाई है, तो काफी मजबूती आ गई है। और साथ में आपको किसान भाई फैन बेल्ट आप टाइट करना चाहते हैं तो ये सिस्टम दिया हुआ है, इससे यहाँ पे बोल्ट आप ढीला करके फैन बेल्ट को टाइट भी कर सकते हैं। एक व्हील तो मैंने आपको उस साइड बता दिया, एक व्हील इस साइड पे है, तो ये डबल व्हील वाला मॉडल हो गया। और साथ में कंपनी ने हेवी क्वालिटी के पेडिसल दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेंटेनेंस लग रखा है कंपनी ने। और हेवी गेज का चद्दर लगाया हुआ है कंपनी ने, तो काफी हेवी थ्रेशर बनाया है कंपनी ने। तो दोस्तों बात करें इस सिस्टम की, तो ये मिट्टी निकालने का चौथा सिस्टम हो गया। बात करें भूसे की, तो भूसा इस साइड से निकलेगा और यदि आपके भूसा यहाँ पे फंसता है तो कंपनी ने यहाँ सिस्टम दिए हुए हैं दोनों साइड पे, तो आप बोल्ट ढीला करके इसको नीचे कर सकते हो, तो यहाँ पे भूसा नहीं भराएगा और भूसा दूर चला जाएगा। पिछले साल ये फंक्शन नहीं था हवा ज्यादा करने का, कम करने का, तो कंपनी ने इस साल ये वो सिस्टम नया दिया हुआ है। इसकी सहायता से आप हवा का प्रेशर और ज्यादा कर सकते हो इसको खोल के, और जो वैसे भी प्रेशर पिछले साल से ज्यादा है और भी उससे भी ज्यादा करना चाहते हो आप, तो ये सिस्टम दिया हुआ है। कंपनी ने आगे की साइड पे टूल बॉक्स दे रखा है जो काफी लुकिंग में है, और कंपनी साथ में एक ग्रीस कैन और पानी देती है साथ में, तो ये भी सुविधा है कंपनी ने दे रखी है। और ये पीटर साफ्ट है, कंपनी ने स्टैंड बना रखी है, तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है कंपनी द्वारा। तो दोस्तों कैसा लगा थ्रेसर, और पिछले साल और इस साल में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखा, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसान भाई इस थ्रेसर को खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शॉप पर आकर भी देख सकते हैं और बुक करवा सकते हैं। और यदि अदर स्टेट वाले हैं तो वो थ्रेसर यहाँ पे आके नहीं देख सकते हैं, तो आप फोन पे की सहायता से आप बुक करवा सकते हैं। और आपको वीडियो चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाएगी। और यदि आपको गांव में पहुंचाना है तो पिकअप की सहायता से, ट्रांसपोर्ट की सहायता से आपको डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी, जिसका चार्ज अलग से रहेगा। और ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे आना चाहिए तो आप आके संपर्क कर सकते हैं, और ये हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। इस कंपनी में 2 कलर दिए हुए हैं। पहला कलर तो ये है, इस कलर में कंपनी बनाती है। दूसरा कलर ये है, इस कलर में भी कंपनी थ्रेशर बनाती है। जैसे आपकी इच्छा हो उस कलर में आप थ्रेशर ले सकते हो। धन्यवाद।